रिकॉर्डिंग है जो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया हुआ है, अभी तक जो हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी किया हुआ है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने देखा था। उसके बाद मैंने बार मैग्नेट पे आपको परमानेंट मैग्नेट की थ्योरी बताई थी और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे यूज करते हैं, यानी बार मैग्नेट। उसके बाद मैंने आपको करंट एलिमेंट समझाया था, ठीक है। फिर मैंने फाइनाइट वायर की वजह से, फाइनाइट वायर की लेंथ की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया था, ठीक है, राइट। फाइनाइट वायर की वजह से, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पे उसको बताया था। फिर हमने लॉन्ग वायर लिया था, यानी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर लिया था। उसके बाद फिर हमने सेमी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर लिया था, राइट, इस तरह से, ठीक है। लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर लिया था, फिर हमने क्या लिया था, सेमी इनफाइनेटली, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, सेक्टर सेगमेंट सर्कुलर आर्क लिया था, राइट। सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखा था, सर्कुलर आर्क। सो इन चीजों को मैंने देखा था। उसके अलावा मैंने आपको और क्या चीज समझाया था, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज, राइट। ये मैंने रिवीजन में इन सारे चीजों को मैंने करा दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है वो हमने बताए थे आपको। मैंने किसी भी रिंग के एक्सिस पे, रिंग पे जो चार्ज होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताया था। फिर मैंने डिस्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताया था। हमने स्पाइरल देखा था, ठीक है। स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल कुछ इस तरह का शेप होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो शेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं, ठीक है। तो स्पाइरल के अंदर क्या होता है, इस तरह से होता है, ऐसे आई करंट एंटर करता है और इस तरह से आई करंट पूरे स्पाइरल में घूम करके यहाँ से क्या हो जाता है, लीव कर जाता है, ठीक है, ऐसे। और इसके अंदर दो रेडियस होता है, ए होता है और क्या होता है, एक रेडियस ये बी होता है, ठीक है। रेडियल लेंथ टोटल क्या होता है, बी माइनस ए होता है। और हमको क्या कैलकुलेट करना था, दिस इज द सेंटर सी, सी पे मैग्नेटिक फील्ड बी सी, ठीक है। डायरेक्शन भी आपको मालूम था, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक रिंग आपको कंसिडर करना है उस तरह से। हमने और क्या बताया था आपको, इनफाइनेटली लॉन्ग शीट की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है, जो उतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, जो रेलिवेंट नहीं था। फिर मैंने सोलेनोइड्स बताया था, आइडियल सोलेनोइड जो भी होता है, सेमी इनफाइनेटली लॉन्ग सोलेनोइड, ऐसे हमने बताया था, फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें रिवाइज किए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, सब पे न्यूमेरिकल्स किए, इससे वर्मा भी किए। अब हम अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब रिमेनिंग टॉपिक्स जो है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है मूविंग चार्ज पे। एक बार जो मूविंग चार्ज होगा ना वो नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में इंसिडेंट होगा, एक बार ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा। इन दोनों केस पे करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट। उसके बाद हमको क्या करना है, लॉरेंस फोर्स, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, ठीक है। उसके बाद से हमको क्या करना है, साइक्लोट्रॉन देखना है, ठीक है। फिर हम एम्पियर सर्किटल लॉ पे जाएंगे, जहां से हमारा मैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो जाएगा। तीन टॉपिक मेनली, चार टॉपिक बचे हुए हैं। आपको मैं एक एक करके सबको करा रहा हूँ और आपको न्यूमेरिकल में बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी थोड़ा सा टॉपिक और आगे बढ़े, मैग्नेटिक फील्ड पे मैंने बहुत क्वेश्चन कराए एंड सो ऑन। मैं मैग्नेटिक फोर्स पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, और भी जो भी टॉपिक होंगे ना उन सब पे मैं स्पेशल, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपको 4 से 5 क्लास ले लेंगे और पूरा न्यूमेरिकल्स एक एक टॉपिक पे करा देंगे, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, आपको टॉपिक समझ में आ जाए। थ्योरी आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, थ्योरी आपको समझ में भी आएगा, लेकिन जब तक इसकी एप्लीकेशन नहीं समझोगे, एप्लीकेशन कैसे समझोगे, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, राइट। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, देन यू विल अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को आज का। वो हमारा हेडिंग होगा मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं उनका पढ़ाने का अपना अपना स्टाइल होता है। बहुत सारे लोग फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स से समझा देता है, बट मेरा मानना है कि पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैलकुलेट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं आता है ढंग से तो आप मैग्नेटिक फोर्स को अच्छे तरीके से फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो हेडिंग है वो क्या है, मैं एकदम सिस्टमेटिक करा रहा हूँ आपको, नोट्स भी अच्छा तरीके से कंप्रहेंसिव मैनर में मिल जाएंगे, विथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। सो मैग्नेटिक फोर्स हेडिंग देते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। और जो मूविंग चार्ज होगा ना वो कैसे इंसिडेंट होगा, नॉर्मल इंसिडेंट। आपको नॉर्मल इंसिडेंट और ऑब्लिक इंसिडेंट समझ में आएगा, बट अभी नहीं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे और क्वेश्चन कराएंगे तब। नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब होगा जो भी चार्ज पार्टिकल होगी जिसकी जो वेलोसिटी होगी, सपोज करो कोई चार्ज पार्टिकल है वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो जैसे इंसिडेंट करेगा, एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो नॉर्मली करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ। तो देखो सबसे पहले इसको हम समझते हैं। एक लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। लॉरेंज परफॉर्म लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ऑन चार्ज पार्टिकल। लॉरेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फोर्स को कैलकुलेट किया, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, मूविंग चार्ज पे, और उन्होंने फिर मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, ये आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, लॉरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक, उन्होंने क्या एज्यूम किया, उन्होंने कहा लेट, ठीक है, लेट q इज द चार्ज पार्टिकल, q that is charge on the particle, q क्या है, किसी पार्टिकल पे चार्ज है, राइट, एंड v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v क्या होगा, दिस इज द v वेक्टर ले लेते हैं, v वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। कोई चार्ज पार्टिकल q है, उसकी वेलोसिटी v है, एंड b, राइट, b वेक्टर, दैट इज magnetic field at the location of the charged particle, right, this is b vector is the magnetic field at the location of the charged particle, ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन, ये जो टर्म है ना इसको अंडरलाइन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे, जिस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वहीं पे हम क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को रखेंगे। एट द लोकेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यानी जो भी मैग्नेटिक फील्ड की लोकेशन होगी, जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, वहां की हम बात कर रहे हैं। वहां पे जो हमने चार्ज पार्टिकल लिया है उसकी चार्ज क्यू है, उसकी वेलोसिटी वी है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय लॉरेंस। लॉरेंस ने जो मैग्नेटिक फोर्स दिया चार्ज पार्टिकल पे, वो क्या था, राइट। देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, then magnetic force on charged particle is given by क्या था, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे F, आप चाहो तो यहाँ पे mg लिख दो, दिस विल बी मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V क्रॉस D, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो लॉरेंस नाम के एक साइंटिस्ट ने, देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड लॉरेंस हु परफॉर्म्स लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट on a moving charge particle carrying charge q having velocity v, and it was present at the location of the magnetic field v. Then
the charge particle experience force that is Fmg is equals to q into v क्रॉस b। ठीक है, अब यहाँ पे अगर q की वैल्यू हमें एलिमिनेट करनी होगी तो q हम कैसे पुट करेंगे, जहां भी वेक्टर फॉर्म होता है q कैसे पुट करते हैं, विथ साइन। ठीक है, विथ साइन, q को हम विथ साइन ले लेंगे, राइट, इस तरह से। अब देखो इसके अंदर जब हम इसको ओपन करेंगे, इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे तो क्या सीन बनेगा, राइट, इसको हम देखते हैं। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b, अगर थीटा जो है, इफ थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, v क्रॉस b। सो इफ थीटा, ठीक है, थीटा दैट इज एंगल, if theta angle between, this is the theta angle between v and b vector, right, v and b vector, then magnitude of magnetic force is given by, क्या हो जाएगा, राइट, लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F दैट इज Q V B साइन थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। ठीक है, इन दोनों में কমন হেৰিত বহি পেলাই যদি আপুনি ক্লাছ মানে কি এনেকে বহি পেলাই ক্লাছ কৰি থাকে আৰু ইয়াত আৰু মানে কি ক্লাছৰুমৰ নিচিনাই ক্লাছ হয়, মাজতে পঢ়ি দিব পাৰে যি লাগে, বেছি মানে ওৱান টু ওৱান টেবুলত বহি পঢ়াৰ নিচিনা হয়। অনলাইন ক্লাছটো অফলাইন ক্লাছতকৈ বেছি বেটাৰ হয়। প্লিজ ডোন্ট টক, হু ইজ टॉकिंग, तो बातें नहीं कीजिए आप लोग, क्लास को समझिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Q की वैल्यू जो एलिमिनेट करेंगे इस इक्वेशन में, वो कैसे यूज करेंगे, विदाउट साइन, राइट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखेंगे विदाउट साइन। ये इतने स्ट्रेंथ कम क्यों है, आजकल बच्चे बहुत कम है आज क्लास में, ऐसा क्यों है? सर शायद नेट प्रॉब्लम है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। तो ये चीजें समझ में आया आपको, कैसे ये लॉरेंस फॉर्मूला, लॉरेंस इक्वेशन पे बेस्ड है, फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है मूविंग चार्ज पे, राइट, इस तरह से। मैं समझ रहा हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है जिसकी चार्ज क्यू है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और किसी मैग्नेटिक फील्ड b में जा रहा है, और दोनों के बीच v और b यानी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो, थीटा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन का एक ही तरीका होता है जो मैंने आपको बताया है, उससे आप आरबीडी में यूज कर सकते हैं, आप टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए भी वो डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। कहीं भी आपको, ठीक है, ए क्रॉस बी दिखे, ठीक है, ए क्रॉस बी दिखे, तो आपको जो मैंने तरीका बताया हुआ है, राइट हैंड इज योर वर्किंग हैंड, प्लस आपको क्या करना है, राइट हैंड को अपने वर्किंग हैंड की तरह एक्ट करना है, और ए वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की चारों उंगलियों की नाखून को कर देना है, और बी वेक्टर की तरफ पाम को फेस करना है और उंगली को कर्ल करना है, थंब जो है डायरेक्शन देगा। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां भी ए क्रॉस बी का फॉर्मेट दिखे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3 क्रॉस प्रोडक्ट देखे इसमें। पहला क्रॉस प्रोडक्ट क्या था हमारा, डीएल क्रॉस आर था, वहां भी ये हमारा मेथड जो है इफेक्टिव है। दूसरा मूविंग चार्ज के लिए क्या था, वी क्रॉस आर था, राइट। और तीसरा जो है हमारे पास क्या आया, वो है वी क्रॉस बी। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो मेथड है ना, जो मैंने आपको समझाया है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, यही फोर्स के लिए भी इफेक्टिव है, सेम मेथड। ठीक है, इस तरह से आप जो है ना टॉर्क की डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे, वहां भी आरबीडी में भी यही चीज अवेलेबल होगा, इसी तरह से डायरेक्शन आएगा। कोई भी आपको राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल याद करके उंगली तोड़ने की जरूरत नहीं है, और अपनी पाम को तोड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा तरीका है जो मैंने बताया, यू विल नेवर गेट एनीवेयर, आपको कहीं ये मेथड नहीं मिलेगा। आपको इस तरीके को फॉलो करना है और आप हर जगह कहीं भी डायरेक्शन बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्शन पे आते हैं। तो डायरेक्शन का जो तरीका है हमारे पास वो क्या होगा, फॉर डायरेक्शन, तो आपको फर्स्ट स्टेप मुझे लिखाने की जरूरत तो नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, पहला जो होगा आपका वो क्या होगा, फर्स्ट राइट हैंड इज योर वर्किंग हैंड। ठीक है, स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, देन
open the face of the palm towards the B vector, then curl your finger, okay, and result thumb will be detect the direction of magnetic force. यही होता है 4 स्टेप जो मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है, और मैं आपको नोट्स में दे दूंगा वो चीज। अब एक यहाँ से ऑब्जर्वेशन हमको निकल रहा है, जब हमारे पास यह है Q इंटू वी क्रॉस बी, राइट, इस तरह से V क्रॉस B, तो ये F जो है होगा ना F वेक्टर, अगर हम F वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ले V के साथ तो कितना हो जाएगा वैल्यू? एनीवन कैन टेल मी? F डॉट B इज इक्वल टू तौहीन दास, इज तौहीन दास इज प्रेजेंट? यस सर। ओके, F डॉट V बताओ कितना होगा? FB cos थीटा। वैल्यू फाइनल रिजल्ट दो आप मुझे डेटा के फॉर्म में। चलो किसी और से मैं पूछता हूं, जिन्नतुल इकबाल, आप अवेलेबल हो? हाँ सर। आप बताओ रिजल्ट। F डॉट V, सर चलो पता नहीं सर। नहीं मालूम, चलो इरफान हुसैन, मैं एक एक करके मैं पूछ रहा हूँ। इरफान हुसैन इज प्रेजेंट? ओके, कल्लोल कलिता, आप बताओ F डॉट V। सर Q V स्क्वायर B cos थीटा sin थीटा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ F डॉट V का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ से इस इक्वेशन को देख करके आपको बताना है, ठीक है, इफ दिस इज F वेक्टर, ठीक है, आपको बताना है। चलो नहीं मालूम, मार्टिना कश्यप इज अवेलेबल? सिद्धार्थ कलिता, ये सब आज गायब है, ठीक है। राजेश शर्मा, आप लोग को मैं क्या बताऊं, देखो यहाँ से जब आप कंक्लूजन लिखोगे तो ये जो F वेक्टर होगा ना वो किसके इसके साथ क्या होगा, इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा, देखो F वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? Q स्क्वायर B sin थीटा cos थीटा। ओके चलो, मैं आपको सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, कॉमन सेंस आप यूज नहीं करते हो, वेयर इज योर कॉमन सेंस? देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे F वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है B वेक्टर के, है ना, एंड सर जीरो होगा क्या? ओके जीरो होगा, आप समझ में आया। कॉमन सेंस कहाँ रखते हो आप लोग, ये चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी तो आप क्या करोगे, मैं कम से कम आपको 3 बार बता चुका हूँ इसी क्लास में। अगर मैं अभी आपसे बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह कॉन्सेप्ट पूछूं तो आपको नहीं आएगा, और आप बोलोगे कि ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बोलता हूँ कि नोट्स रिवाइज करो बेटा, अगर नोट्स नहीं रिवाइज करोगे तो दिस इज मैग्नेटिज्म, दिस इज नॉट अदर द सब्जेक्ट, ठीक है, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है, आपको इसको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। इसको करोगे तो आपका EMI अच्छा होगा, और पूरे फिजिक्स के अंदर 12th का जो सेक्शन है ना, तो इलेक्ट्रोस्टेट्स, ठीक है, मैग्नेटिज्म और EMI, इनका बहुत ज्यादा जो है क्या है, इनके अंदर टफनेस होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा टॉपिक है अपने आप में, उसकी वेटेज है, बट आपको 3D में इमेजिनेशन नहीं है, कैपेसिटर में भी। लेकिन मैग्नेटिज्म और EMI एक ऐसा टॉपिक है ना जहां आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे F इज परपेंडिकुलर टू V एंड F इज अगेन परपेंडिकुलर टू B, ठीक है। अब देखो, अगर आप F की V के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या लिखोगे, F V और क्या हो जाता है cos थीटा, ठीक है, ये होता है ना, F एज इट इज रखो, V एज इट इज रखो। अब देखो F और V के बीच कितना एंगल है, cos 90 क्या देता है, 0 डिग्री। सो F डॉट V इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से एक सिंपल, आपको नीट में कोई किसी का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इधर उधर मुंह देखोगे, यू विल नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट इट इज वेरी सिंपली वेरी सिंपल, दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो F डॉट बी की अगर मैं बात करूं आपसे तो आप क्या समझते हो, इससे ये भी 0 होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सबको समझ में आया ये चीज? हाँ सर। ओके, तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा ये। अब हम चलते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको डायरेक्शन बताया उस पर मैं एक छोटा सा जो है एग्जांपल्स लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो सपोज करो कि ये हमारा जो है कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे दिस इज प्लस Q चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, इधर की तरफ है, दिस इज B। और ये चार्ज पार्टिकल जो है इधर की तरफ जा रहा है, किधर की तरफ, इधर ऊपर की तरफ, किस वेलोसिटी से, V वेलोसिटी से। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर एंड दिस इज द
direction of v vector and this is a plus q charge particle, what will be the direction of fmg? fmg की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन कैसे करेंगे? देखो, अपनी राइट हैंड को सिलेक्ट करो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट योर राइट हैंड, प्लेस ऑल द फिंगर्स, all the four fingers of the right hand in the direction of velocity. velocity के अपने कॉपी पे ऐसे डायग्राम बनाओ. ठीक है, अपने कॉपी पे इस तरह का डायग्राम बनाओ. 1 मिनट का टाइम है, डायग्राम बनाओ. ठीक है, जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन वैसे लिखो और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करो. ठीक है, जब तक प्रैक्टिकली आप परफॉर्म नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा. आप सबों ने डन किया अपने कॉपी पे? कॉपी पेन लेकर बैठे हो हाँ ना? सर, अब देखो, हाँ सर, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड को सेलेक्ट करो. राइट हैंड उठाओ, दाहिना हाथ तुम्हारे साथ, राइट हैंड को उठाओ और राइट हैंड की जो 4 उंगलियां हैं, ठीक है, उन चारों उंगलियों की नाखून को किधर करो? वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखो. अपने कॉपी पे रख दिया आप लोगों ने? हाँ सर। अब उसके बाद आप क्या करोगे? अपने पाम को बी वेक्टर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उधर की तरफ फेस करो. क्या आपने? हाँ सर, अपने, जी सर। ओके, उसके बाद अपनी कर्ल योर फिंगर, अपनी उंगलियों को मोड़ो, चारों उंगलियों को मोड़ो. मोड़ा आपने उंगली, मोड़ो. ठीक है, अब थंब किधर की तरफ जा रहा है? इनवर्ड सर। इनवर्ड. तो फोर्स की सर डायरेक्शन, ओके राइट, तो फोर्स की डायरेक्शन इनसाइड, ओके, इनवर्ड हो गए। इनवर्ड परपेंडिकुलर टू योर पेपर प्लेन. ठीक है, इस तरह से. समझ में आया? वीडियो दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, जैसे पहले करते आए थे वैसे ही करना है. ठीक है, एक ही मेथड को याद हाँ। रखना है और सारे क्वेश्चन को एक तरीके से डायरेक्शन फाइंड करना है आपको. यू हैव टू रिमेंबर दिस मेथड ओनली, नॉट you should not go on Fleming right hand rule और Fleming left hand rule. ठीक है, वो बहुत ही टिपिकल हो जाएगा और आपको अभी मजा आएगा, बट वो क्या होगा, उंगली मोड़ते मोड़ते आपकी डायरेक्शन गड़बड़ हो जाएगी. अब अगर मैं इसको माइनस क्यू चार्ज ले लेता हूँ, ठीक है, सेम इफ इट इज माइनस क्यू चार्ज. ठीक है, यहाँ पे दिस इज v वेलोसिटी, अगेन दिस इज v वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी है और इस बार जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है b के तरफ. दिस इज b वेक्टर एंड दिस इज v वेक्टर. अब देखो यहाँ पे कैसे हम यूज करेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे. ठीक, कैसे करना है आपको, डायरेक्शन कैसे निकालना है? आपको क्या करना है, फिर से अपनी राइट हैंड को सिलेक्ट करना है. यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, तभी मैंने आपको ये चीज बताया. अपनी राइट हैंड अपने कॉपी में ये बनाओ. ठीक है, ये डायग्राम सेकंड वाली जो डायग्राम है ना, इसको अपने कॉपी में बनाओ. दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड. क्या निकालना है? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एफ जी. ठीक है, डायरेक्शन निकालना है एफ की. अपनी कॉपी में बना लिया डायग्राम आप लोगों ने. अपने राइट हैंड को सेलेक्ट हाँ करो, सर, चारों उंगलियों को हाँ सर। वी के डायरेक्शन में करो, चारों उंगलियों को. ठीक है, उसके बाद अपने पाम को, पाम की फेस को किधर मोड़ोगे? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ. मोड़ लिया आपने. उसके बाद अपनी चारों उंगलियों को कर्ल करो. कर्ल किया आपने, डायरेक्शन एक बार फिर हाँ से सर। इनवर्ड आ रहा है, राइट. बट यहाँ पे क्या है, हाँ सर, नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो डायरेक्शन को क्या लेना है? आपका जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट. ठीक है, अपोजिट लेना है सर। ओके राइट, वेरी गुड. तो इस बार जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? डायरेक्शन विल बी Outward. आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू योर पेपर प्लेन बोर्ड. परपेंडिकुलर वर्ड को नहीं भूलना है. ठीक है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू योर पेपर प्लेन. ठीक है, आई होप आपको डायरेक्शन समझ में आ गया है. ठीक है, आगे बढ़े हम. हाँ अब सर, अब कुछ हम इंटरेस्टिंग रिजल्ट के तरफ चलते हैं जो आप बहुत ही अच्छा फील करोगे मैग्नेटिज्म में. ठीक है, एक मिनट. नाउ लेट्स मूव ऑन सम रिजल्ट. अब हम कुछ रिजल्ट देखते हैं, बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, आप प्रूव भी कर सकते हैं. चलो, कुछ लोग ऐड होने को बाकी हैं क्या? Wait. अब देखो रिजल्ट. इन रिजल्ट्स को हमें याद रखना है. ठीक है, पहला रिजल्ट क्या है? अगर आपका चार्ज पार्टिकल, इफ
क्यू, जो चार्ज पार्टिकल है जिसपे हमें फोर्स निकालना है, जिसकी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, इफ क्यू, क्यू क्या है, हमारा चार्ज पार्टिकल है, जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या था हमारा इक्वेशन, एफ एम जी, यानी मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये था। अगर क्यू 0 हो जाता है तो फोर्स जो होगा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स एम जी Zero. 0। ओके, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, आप समझ रहे हो, इसका फिजिकल मतलब आप इसको कैसे फील करोगे, इसकी लैंग्वेज क्या होती है, इसकी लैंग्वेज समझो, इसकी लैंग्वेज होता है कि न्यूट्रल पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, उस पर नेट चार्ज जो है वो 0 है, ठीक है। न्यूट्रल का ये मतलब नहीं है कि उस पर चार्ज हो ही ना, उस पर चार्ज हो सकता है, बट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज may be equal to number of negative charge, so the charge particle will be considered as neutral charge particle। तो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल पे क्या होता है, कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, यानी न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। आपको नोट्स में मैं बकायदा लिख करके दे दूंगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप जो स्टडी करते हो अपने फिजिक्स के अंदर, इसका क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो न्यूट्रल होता है, कैन यू टेल मी एनीवन, प्रिंकल, प्रिंकल है अवेलेबल, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सर। ओके वेरी गुड। चलो और कोई कुछ बोलना चाह रहा था, न्यूट्रॉन ही, ठीक है। तो देखो न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन कभी भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। सपोज ए न्यूट्रॉन एंटर्स इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कि आपके पास एक न्यूट्रॉन से वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, देन इट विल पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड विदाउट डेविएशन, तो वो बगैर डेविएट हुए ही पास हो जाएगा। अब देखो दो टर्म आता है, विदाउट डेविएशन, विद चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा देर बाद देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं। बस आपको याद रखना है, एक टर्म होता है विदाउट डेविएशन और एक होता है विदाउट चेंज इन वेलोसिटी। दो टर्म को अपने कॉपी में लिखना है और इनको मैं समझाऊंगा, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, इनका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट जो दूसरा प्रॉपर्टी है, अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं, अगर वेलोसिटी क्या हो जाए, इफ v इज 0, ठीक है,